हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS PCS एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। CDP की श्रृंखला में एक नई क्लास लेकर आया हूं जो कि हमारे 30 क्वेश्चन हैं। तो आइए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन से संबंधित हैं? क्या कह रहा है? प्याजे, जीन प्याजे। तो जीन प्याजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। कौन सा? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जब मानव शरीर के एक भाग को जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है, मतलब दूसरे में परिवर्तन हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग, मतलब कोई व्यक्ति है, जैसे वो राइट हैंड से भी लिख सकता है, और जैसे आपने देखा खिलाड़ियों में, खास तौर से किस में पाया था? खिलाड़ियों में। वो लोग दोनों हाथ से थ्रो कर लेते हैं, देखा है आपने? जब बॉल फेंकते हैं ना, तो उस हिसाब से हमारा द्विपार्श्विक अंतरण। कौन सा? द्विपार्श्विक अंतरण। नेक्स्ट, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता हो, मतलब जैसे कई संख्याएं दी गई कई सारी, तो इन उनमें जो संख्या सबसे ज़्यादा बार दी होगी उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहते हैं बहुलक। क्या कहते हैं? बहुलक, जो कि हमारी मैथ से संबंधित है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्या कह रहा है? क्रिया प्रसूत। तो क्रिया प्रसूत दिया है हमारे स्किनर साहब ने। कौन सा? क्रिया प्रसूत। अल्बर्ट बांडुरा किससे संबंधित हैं? मतलब उन्होंने कौन सा सिद्धांत है अल्बर्ट बांडुरा का? तो अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत है, आइए ऑप्शन पढ़ते हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक अधिगम सिद्धांत, या विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो उन्होंने अल्बर्ट बांडुरा ने दिया सामाजिक अधिगम सिद्धांत। कौन सा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन डी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्या कह रहा है? मानसिक आयु का प्रत्यय दिया है। क्या कह रहा है? मानसिक आयु का प्रत्यय दिया है। तो मानसिक आयु का प्रत्यय दिया है विनय एवं साइमन ने। किसने? विनय एवं साइमन ने। और विनय का ही एक बुद्धि सिद्धांत। निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? सीखने का नियम नहीं है। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये तीनों हैं जो कि थॉर्नडाइक ने दिए थे। किसने? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। तो जो तनाव का नियम है वो हमारा कोई भी नियम नहीं है सीखने का। सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया, मतलब जो हमारे पावलोव थे उन्होंने किस पर अपना सिद्धांत का प्रयोग किया था? तो पावलोव ने किया था कुत्ते पर। किस पे? कुत्ते पर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थॉर्नडाइक, पावलोव, कोहलर या वुडवर्ड? तो किसने कहा है? किसने दिया है? कोहलर ने। कौन सा? सूझ का सिद्धांत। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि चिंपांजी नामक बंदर पर दिया था। कार्य को आरंभ करने और जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती? मतलब आपने कोई कार्य आरंभ किया, उसे परमानेंट जारी रखना क्या कहलाएगा? तो यह कहेगा आपको प्रेरणा। क्या कहलाएगी? प्रेरणा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति को कम करने का उपाय है। सीखने में कमी, इससे तो और हो जाएगी। सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, ये भी विस्मृति का कारण है। लेकिन उपाय मतलब विस्मृति ना रहे तो उसका उपाय क्या है? तो बच्चों को पाठ की पुनरावृत्ति कराना। अच्छा, मतलब पाठ को जैसे आपने पढ़ाया एक दिन, फिर एक दिन बाद और पढ़ा दीजिए, मतलब दूसरा शुरू करने से पहले जो कल पढ़ाया था उसको पढ़ा दिया जाए, तो बच्चे की विस्मृति नहीं होगी, मतलब भूल नहीं पाएगा जल्दी किसी भी चीज़ को, पाठ को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्रोध और व भय हैं। क्रोध भाव भय क्या है? मतलब तो है हमारे संवेग हैं। क्या है? संवेग। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना, मतलब दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की हम लोग जो नकल करते हैं उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे हम लोग अनुकरण, मतलब उनका नकल करना, तो उसे कहते हैं अनुकरण। किसी को
किसी को देखकर कोई काम करने से छोटे बच्चे करते हैं ना हमारे, तो अनुकरण कहलाता है वो। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं, जैसे देखिए, यदि हमारे जो पूर्व ज्ञान है, जो मतलब हमने पहले कभी सीखा, वो हमारी नई चीज़ें सीखने में हमारी सहायता करते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, उससे जोड़ के, तो उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। क्या कहेंगे, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। इसे हम लोग ऊर्ध्व स्थानांतरण भी कहते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता, क्या कहते हैं, असफलता पूछ रहा है, तो इसे कहते हैं विस्मृति। क्या कहते हैं, विस्मृति। और याद रखना क्या कहलाएगा, स्मृति। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। टर्मन के अनुसार क्या करें, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। जो 90 से 100 तक की बुद्धि लब्धि के बालक, उनको हम लोग किस श्रेणी में रखेंगे, कहने का तात्पर्य है, तो ये हमारे सामान्य होंगे। क्या, सामान्य। और आपको बता दें, टर्मन ने जो बुद्धि लब्धि दिया है यही सर्वमान्य है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो टर्मन की मान्य है। स्टैनली हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। क्या कह रहा है, स्टैनली हॉल का है ना, तो हमारे स्टैनली हॉल किशोरावस्था के विकास से संबंधित हैं। स्टैनली हॉल ने कहा भी है कि जो हमारी किशोरावस्था है, तूफान झंझावट की विरोध की अवस्था है, मतलब हम बच्चा वो हम लोग को समझाते हैं तो उसे अपनी मर्जी करने की कोशिश करता है। बच्चों में क्रोध जल्दी आने लगता है, दूसरे की बात नहीं जल्दी समझते हैं, तो वही परिभाषा दी है हमारे स्टैनली हॉल ने। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक, क्या कह रहा है, मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है, तो हमारे मनोलैंगिक विकास से संबंधित कौन है, सिगमंड फ्रायड। कौन है, सिगमंड फ्रायड। इन्होंने इसके प्रकार बताए मन के, इन्होंने ही मन के जैसे चेतन, अवचेतन, अर्धचेतन बताया है, कि वो भी हमारे फ्रायड साहब ने बताया है। मनोविज्ञान की प्रथम वेधशाला, जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित किया गया था, बुंट महोदय के साथ। किसके, बुंट, बुंट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी, जो गेस्टाल्ट वाली थे उसकी आधारशिला किसने रखी थी, तो उसकी आधारशिला रखी थी वैक्स बर्थीमर ने। किसने, वैक्स बर्थीमर ने। उसके बाद उसमें हमारे कोलर, कोफका और कुछ हद तक कर्ट लेविन भी जुड़े थे हमारे उसी में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, क्या कह रहे हैं, संघनन सिद्धांत। संघनन सिद्धांत किससे संबंधित है, तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। तो हमारा संघनन सिद्धांत है वो हमारा संबंधित है किससे, अधिगम से, अभिप्रेरणा से, स्मृति से, सृजनात्मकता से। तो हमारा संघनन का सिद्धांत हमारी स्मृति से संबंधित है। किससे, स्मृति से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है, क्षेत्र, क्या कह रहा है, क्षेत्र सिद्धांत किससे संबंधित है, तो क्षेत्र सिद्धांत हमारा गेस्टाल्ट वादियों से संबंधित है। और किसने दिया है, लेविन ने, कर्ट लेविन ने। अभी मैंने बताया था ना कि कुछ समय के लिए कर्ट लेविन भी गेस्टाल्ट वादियों के साथ रहे थे, मतलब जुड़े रहे, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बैटरी का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है, तो बैटरी जो हमारी है बुद्धि संबंधी, बुद्धि के मापन में किया जाता है। अभिक्रमयोजित अधिगम का सिद्धांत का प्रत्यय किसने दिया, तो किसने दिया, अभिक्रमायोजित अधिगम का सिद्धांत, मतलब जो स्किनर के सारे सिद्धांत हैं उन्हीं में से एक कौन सा है, अभिक्रमायोजित सिद्धांत। तो उसे हम लोग अभिक्रमायोजित सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि सिद्धांत देखिए उसके नाम कही हैं, तो इसमें इस बार दिया गया अभिक्रमायोजित, तो उसे क्या कहेंगे, स्किनर ने दिया है। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं, क्या,
भाई क्या कह रहा है, व्यवहारिक क्षमता में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास मतलब जो आप अभ्यास करते हो उसका परिणाम होता है, तो उसे कहते हैं अधिगम। अधिगम हमारा अभ्यास का ही परिणाम होता है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। संज्ञान किस बुद्धि का सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, फ्रूड और क्रिस्टलाइज सिद्धांत। तो गिलफोर्ड की बुद्धि के सिद्धांत का हमारा संज्ञान एक हिस्सा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा गिलफोर्ड महोदय के द्वारा। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु कितनी है? 10, और वास्तविक आयु तो 100। मानसिक आयु 10 वर्ष है ना, तो काट दीजिए 5, 4, फिर 2 से काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, पूरा 25 जाएगा। 25 पंजे 125, ऑप्शन डी हो जाएगा। संवेग का कौन सा सिद्धांत, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है, तो उसे कहेंगे जेम्स लैंग का सिद्धांत। जो हमारे जेम्स लैंग का सिद्धांत है वो क्या मानता है? संवेग हमारे अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उतने उत्पन्न होने वाले तनाव को क्या कहते हैं? जैसे आपकी कोई इच्छा दबी रह जाए, मतलब आपकी इच्छा ना पूरी हो, अब अपनी आप अंदर ही अंदर उसकी इच्छा को मारते रहें, तो उस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कुंठा। क्या कहेंगे? कुंठा। कोहलर का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास संबंधी? क्या करा? कोहलबर्ग। तो कोहलबर्ग ने हमारा दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत। कौन सा? नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसमें कि 3 चरण थे और प्रत्येक में 2-2 उपचरण थे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन रहे। बताइएगा कैसे लगे कमेंट में, और थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिए चैनल को हमारे, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, साथ बनाए रहिए। वंदे मातरम।